हेलो एवरीवन। सो वेलकम यू ऑल इन रूल्स ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हाउ द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन का जरूरत है। सपोज कुछ एक एलिमेंट्स ले लिया मैंने, सपोज ए बी सी डी ई। सपोज वी आर टेकिंग 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। इस एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। क्या इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है। तो सपोज एक पर्सन आया जेड, कोई एक पर्सन है जेड, इसका नाम। अब ये क्या करेगा, सभी के बारे में स्टडी करेगा। तो इसने ए के बारे में पढ़ा, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मिला, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन इस बंदे ने बी के बारे में पढ़ा, तो कुछ इसको मिला। इन द सेम वे ये हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेगा। अच्छा, अब इसको तो बहुत सारा टाइम लगा पढ़ने में। अगेन एक पर्सन दूसरा है, सपोज ये वाई ले लिया मैंने, ये पर्सन आया। अब ये भी क्या करेगा, ये सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहेगा, स्टडी करना चाहेगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ए का फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा, इसके बारे में भी इन द सेम वे। अब जितना टाइम जेड को लगा था 5 एलिमेंट के बारे में स्टडी करने में, सेम टाइम वाई को भी लगा होगा। अब क्या किया जेड ने, सपोज अब वाई ने क्या किया कि ये 5 एलिमेंट्स जो पढ़ा, तो इसको जो जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा मिला, दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वैसा एलिमेंट को वाई ने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। मान लो वाई को मिला कि एलिमेंट ए बी और ई, ये 3 एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा मिला। तो इसने क्या किया, 3 एलिमेंट को एक ग्रुप के अंदर में रख दिया। और इसको क्या मिला, सी और डी एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा मिला, तो इसको क्या किया, अलग एक ग्रुप में रख दिया। मतलब जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था उसको एक साथ करके रख दिया। इससे क्या बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट क्या है, अब मान लो कोई एक दूसरा पर्सन आया एक्स, अदर कोई एक पर्सन आया एक्स। अब इस पर्सन को स्टडी करना है ये 5 के बारे में, तो ये क्या करेगा, ये 5 के बारे में स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ये अगर ए बी ई, ये तीनों में कोई एक, एनी वन, अगर कोई एक एलिमेंट के बारे में स्टडी कर ले, तो जो प्रॉपर्टी ए का मिलेगा इसको, वही बी और ई का भी होगा। क्यों? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो इसको 3 एलिमेंट के बारे में स्टडी करने के बजाय एक एलिमेंट से ही काम हो गया। इन द सेम वे ये 2 में से कोई एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करने से ही हो जाएगा। तो ये बंदा जो एक्स था, इसको सिर्फ 2 एलिमेंट के बारे में स्टडी करना हुआ, बाकी का सिमिलर। तो देखो सबसे पहले आया जेड, जेड ने क्या किया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, स्टडी किया, चला गया। तो वाई को सेम मेहनत करना पड़ा, सेम वर्क करना पड़ा, लेकिन वाई ने क्लासिफाइड कर दिया। अब क्या हुआ, वाई के बाद जो पढ़ने आएंगे उनके लिए आसान हो गया, उनको सभी एलिमेंट के बारे में स्टडी करने का जरूरत नहीं पड़ा। ए फ्यू एलिमेंट, कुछ एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करने से हो गया। तो यही होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वाई ने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि अरेंजिंग एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर
and separating them from dissimilar element. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब हो गया arrangement of elements with similar physical and chemical properties together and separating them from dissimilar elements. So classification of element means what? Arranging the element with similar type of physical and chemical property together and separating them from dissimilar element. Okay. तो अभी क्या हुआ, जो एलिमेंट्स होते हैं, तो नाउ वी नो डेट एट प्रेजेंट इन टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर. वो तो अभी हुआ है, बट स्टार्टिंग में तो इतना एलिमेंट नहीं था. तो स्टार्टिंग में कितना था? एट अराउंड 1800 के अराउंड में 31 एलिमेंट्स था. 31 अराउंड 1800. और ये जो हो गया अराउंड 1865 में मोर देन डबल, मीन्स अराउंड 65 हो गया. और एट प्रेजेंट अभी जो है 118 है. तो एट अराउंड 1800 में 31 एलिमेंट्स वेयर नोन. जैसे जैसे ईयर पास होता गया एलिमेंट डिस्कवर्ड होता गया. 65 में अराउंड 65 हो गया, 63 हो गया, डबल से भी ज्यादा. और एट प्रेजेंट तो 118 है. तो अभी इतना सारा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है. अगर इस तरह का कुछ फेनोमेनन हो जाए, मतलब सपोज एट स्टार्टिंग 31 एलिमेंट था, तो 31 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा मेहनत होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो अगर उसको इस तरह से क्लासिफाइड कर दिया जाए जैसा कि वाई ने किया था, तो स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा. तो यही क्लासिफाइड करना एलिमेंट को, तो सबसे पहले फर्स्ट आइडिया जिसने दिया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो था जोहन डॉबरनेस. तो चलिए इनके बारे में पढ़े, इन्होंने क्या बोला है क्लासिफिकेशन के लिए. तो फर्स्ट आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में फर्स्ट आइडिया जिन्होंने दिया उनका नाम है जोहन डॉबरनेस. ओके, जोहन डॉबरनेर. तो इन्होंने क्या बोला एलिमेंट के बारे में, कैसे ये क्लासिफाई करेंगे. तो इन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स का हम ग्रुप बनाएंगे. 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट. इन्होंने बोला कि जो 3 एलिमेंट होगा उनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा अगर वो एक कंडीशन को फॉलो करे. तो the 3 element will have similar physical and chemical property if they follow one rule. वो रूल क्या था कि atomic mass of the middle element will be the arithmetic mean of the first and last element. मतलब मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास
अगर फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मास का मीन होता है, देन दे विल हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे देखो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितनी है 7, और पोटेशियम की कितनी होती है 39। तो लिथियम और पोटेशियम का प्रॉपर्टी एक जैसा है। अब इसके साथ वैसा एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा जिसका एटॉमिक मास क्या हो, लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का मीन हो। तो चेक करें, मीन निकाले कितना होगा, 7 + 39 कितनी होती है, 7 + 39 46, और मीन मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 23। तो मीन तो समझते ही है ना, अरिथमेटिक मीन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 कितनी आया 23 एटॉमिक मास किसका होता है, 23 होता है सोडियम का। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर्टी कैसा होगा, एक जैसा। यही इनका स्टेटमेंट है, और इन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया अबाउट द क्या चीज के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। कब दिया, इन्होंने बोला इन 1829 में, अराउंड 1829 में फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इन्होंने बोला कि ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करेंगे, 3 एलिमेंट्स विल बी अरेंज इन ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा जाएगा, और बोला कि जो एटॉमिक मास होगा मिडिल वाले एलिमेंट का, मतलब इनका डेफिनेशन कि 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में रखेंगे, एंड एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल वाले एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा विल बी arithmetic mean of the mass of first and third element। तो इन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे ग्रुप में, जैसा आप देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और एटॉमिक मास जो होगा मिडिल एलिमेंट का क्या होगा, एरिथमेटिक मीन होगा ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। मतलब 7 + 39 कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, जो आएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से इन्होंने जो लॉ दिया, तो 3 एलिमेंट्स को दिया, तो इसलिए इनको बोला जाता है डोबर्नर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 एलिमेंट्स को ग्रुपिंग में किया, तो 3 के लिए ट्राई लग गया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया अपना, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। कहीं पे एप्लीकेबल हुआ पूरा, जैसे कि यहाँ अप्लाइड हो गया, कहीं पे थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हो गया। चलो चेक करते हैं। तो फिर इन्होंने अरेंज किया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को अरेंज किया। कैल्शियम का एटॉमिक मास, ठीक है, मास है 40 होता है, बेरियम 137 होता है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का प्रॉपर्टीज इनको सिमिलर मिला, जैसे इनका प्रॉपर्टी सेम मिला था, वैसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का प्रॉपर्टी सेम मिला। ओके, अब इनका देखिए मास सेम होता है कि नहीं, जो इनका स्टेटमेंट था कि एटॉमिक मास क्या होगा, मिडिल एलिमेंट का एरिथमेटिक मीन होगा। चलो 40 + 137 करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, देखो कितना आएगा। तो ये आता है 88.5। तो स्ट्रोंटियम का अकॉर्डिंग टू डोबर्नेयर्स
मास होना चाहिए 88.5, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो स्ट्रोंटियम का मास 88 होता है। तो यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि स्ट्रोंटियम का मास 88 होना चाहिए, बट डोबर्नर्स ने बोला उसके हिसाब से 88.5 आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। चलो, और इन्होंने अरेंज किया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इनको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का प्रॉपर्टी सेम मिला। तो चेक करें, यहाँ पे डोबरेनर्स ने जो बोला था वो अलाउड होता है या नहीं। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, आयोडीन का 127 होता है। चलो मीन निकाले, तो दोनों का मीन निकालो, कितना आएगा 35.5 प्लस 127/2, तो मीन कितना आएगा 81.25। तो ये निकालने से आया 81.25, बट ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80। तो डोबर्नेर्स ने जो बोला वो कहीं अप्लाइड हुआ, कहीं अप्लाइड नहीं हुआ। होना चाहिए था यहाँ जो, उससे लेस है, यहाँ जो होना चाहिए था उससे लेस है। तो ये रूल हर जगह पे वैलिड नहीं हुआ। तो इनका ड्रॉबैक्स मिला। क्या ड्रॉबैक्स होगा कि ये हर एलिमेंट के लिए अप्लाइड नहीं हुआ। तो इन्होंने जब लो दिया था तो अराउंड 1831 एलिमेंट्स था, 1829 में कुछ और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, तो हर एलिमेंट के लिए ये अप्लाई नहीं कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन्होंने एक रिलेशन दिया। इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज का रिलेशन होगा। इनके हिसाब से इनको अचीवमेंट क्या मिला, मतलब जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि एलिमेंट का एटॉमिक मास, क्योंकि इन्होंने मास को लेके किया, एटॉमिक मास को लेके, वजन को लेके, तो एटॉमिक मास और एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दो में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। एक आइडिया मिल गया, क्योंकि यहाँ पे है, मिला है। तो इनके हिसाब से अचीवमेंट क्या मिल गया कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। किसके बीच रिलेशन होगा, रिलेशन किसके बीच होगा, एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास में कुछ ना कुछ रिलेशन है। और ड्रॉबैक्स में क्या मिला कि ये ड्रॉबैक में बोल सकते हैं कि ये लोग उस समय जितना भी एलिमेंट डिस्कवर्ड था सभी एलिमेंट के लिए अप्लाइड नहीं हुआ। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स discovered at that time। उनके समय में जितना भी एलिमेंट डिस्कवर्ड था सभी के लिए ये लो एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो जोहान डोबरेनर्स फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाइड किया एलिमेंट को। तो इससे कुछ तो आसान हो गया, ये तीन एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम, इनका प्रॉपर्टी सेम, इनका प्रॉपर्टी सेम। प्रॉपर्टी तो सेम होता है, ये हम लोग भी जानते हैं, अभी भी है सेम। लिथियम सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। बट जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था उससे मैचिंग नहीं हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट विल बी द मीन। यहाँ पे हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, तो इसके बाद देखते हैं आफ्टर डोबरेनर्स। आफ्टर डोबरेनर्स the next scientist who explained about the classification was AEBT Chen Cortis।
तो AEB डी चैन कॉर्टिस इन्होंने क्या बोला? तो इन्होंने जस्ट आइडिया मिल गया इनको कि जॉन डॉबर्नेस ने बोला कि एटॉमिक मास और एलिमेंट का प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। ये आइडिया को इन्होंने ले लिया। तो इन्होंने बोला, कब बोला? इन 1862 में। 1862 में क्या बोला कि इन्होंने अरेंज करेंगे, ही अरेंज द एलिमेंट्स, arrange the elements in increasing order of atomic mass and form a cylindrical table के फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया, सिलेंड्रिकल टेबल। तो इन्होंने जो बोला कि एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मीन्स व्हाट? जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है, एलिमेंट विथ लो एटॉमिक मास, इसको पहले रखा जाएगा। उसके बाद एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको बाद में रखा जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले रहेगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो उसके बाद रहेगा। ओके। तो ये लो उतना फेमस नहीं हुआ, उस समय जो था इस लो को उतना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल भी बनाया जो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में। You can see now the cylindrical table as formed by AEB डी चैन कॉर्टिस। देख लिया? ओके। सो इसके बाद जो आए अलेक्जेंडर न्यूलैंड, तो इन्होंने बोला कब? इन्होंने अराउंड 1865 में, अराउंड 1865 में इन्होंने बोला। तो इन्होंने भी वही आइडिया लिया। कौन सा आइडिया? जो स्टार्टिंग में डोबेरिनर्स ने बोला कि एलिमेंट अरेंज होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसके साथ में इन्होंने भी वही बोला, एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करना है और कुछ नहीं बोला। तो इसके साथ न्यूलैंड ने कुछ एक ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हो तो एवरी 8 एलिमेंट, मतलब 8 नंबर पोजीशन में जो भी एलिमेंट आएगा, देयर प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब इन्होंने भी वही स्टेटमेंट दिया कि एलिमेंट विल बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने भी बोला कि एलिमेंट्स जो भी होगा, एलिमेंट्स विल बी अरेंज, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? जो एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन 8 नंबर होगा। तो एलिमेंट, ओके, सो every 8 element have similar property मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों। तो every 8 element will have similar property with the first element। अगर आप ऐसा करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, तो हर 8 नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा विथ फर्स्ट एलिमेंट। ओके। तो इन्होंने ये जो बोल दिया कि एवरी 8 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी
विद द फर्स्ट एलिमेंट, तो इनका लॉ थोड़ा फेमस हो गया। इन्होंने कुछ नहीं बोला तो इनका लॉ कोई एक्सेप्ट नहीं किया, वही चीज इन्होंने बोला। जस्ट ही एडेड एवरी 8 एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट। नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो जैसे इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले आया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है उस समय इन्होंने नहीं लिया, उस समय हाइड्रोजन का डिस्कवर्ड नहीं था, तो इन्होंने स्टार्ट किया लिथियम से, जो उनके समय में था। तो लिथियम, हाइड्रोजन क्यों नहीं, उस समय नहीं था, क्योंकि फ्यू एलिमेंट्स आर नोन और बहुत सारा एलिमेंट तो डिस्कवर्ड नहीं था। चलो, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में, 10th में। तो फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन। अच्छा, तो फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, तो नियोन उस समय डिस्कवर्ड नहीं था, नियोन उस समय डिस्कवर्ड नहीं था। तो कितना हो गया, नियोन। नियोन के बाद कौन आएगा, सोडियम। नाउ चेक वंस, सबसे पहले क्या है, लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर। ओके, फिर नियोन होना चाहिए, तो नियोन डिस्कवर्ड ही नहीं था, तो जब है ही नहीं तो आएगा कैसे। उसके बाद सोडियम। नाउ सी द पोजीशन ऑफ सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने बोला एवरी 8 एलिमेंट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब 8 नंबर जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। किससे सिमिलर होगा, विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो 8 नंबर पोजीशन में जो एलिमेंट था उसको कहाँ लिखना है, फर्स्ट के नीचे। क्यों, उनका प्रॉपर्टी सेम होगा इसलिए। चलिए, तो एवरी 8 एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट। अब सोडियम के बाद देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, तो आर्गन डिस्कवर्ड नहीं था। तो नियोन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब नहीं था। तो हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था, दो ऊपर का, फिर इधर नियोन, आर्गन नहीं था। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। तो अगेन देखिए, पोटेशियम का पोजीशन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एवरी 8 एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट। सो ये कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट में। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जो बात बोला वो अप टू कैल्शियम तक ट्रू मिला। इन्होंने जो बात बोला वो कहां तक ट्रू था, अप टू कैल्शियम तक। तो दिस इज वैलिड अप टू कैल्शियम, इट इज वैलिड अप टू कैल्शियम, मतलब ट्रू है अप टू कैल्शियम तक, ये ट्रू मिला। फिर कैल्शियम के बाद आप जाओगे तो ये ट्रू नहीं मिला, तो यहां पे ये फेल हो गया। ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि ये अप टू कैल्शियम तक वैलिड है, कैल्शियम के बाद आप न्यूलैंड लॉ देखते हैं तो वैलिड नहीं होता है। अच्छा, तो ये 8 एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्यों, क्योंकि एवरी 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो गया न्यूलैंड के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मेंडलीव और लोथर मेयर के बारे में। तो आफ्टर न्यूलैंड, तो न्यूलैंड के बाद आए डिमिट्री मेंडलीव। तो डिमिट्री मेंडलीव, तो ये क्या थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे।
तो इन्होंने क्या बोला, जो न्यूलैंड ने बोला वही इन्होंने भी बोला कि एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर या एटॉमिक में मास। तो एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड, elements are arranged in increasing order of atomic mass या weight, जो भी लिख ले, atomic mass या weight and similar property. Elements with similar properties will be repeated after regular interval. तो एक डिफरेंस क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगा। अच्छा, इससे पहले न्यूलैंड ने जो बताया, न्यूलैंड ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद सोडियम यहां आया। तो इनके टाइम पे जो है नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं था, इनर्ट गैस जो बोलते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। जैसे ही वो डिस्कवर्ड हुआ, अब मान ले नियोन डिस्कवर्ड हुआ, होगा ही, तो नियोन अगर डिस्कवर्ड होता है तो नियोन आएगा यहाँ पे। जब तक नियोन डिस्कवर्ड नहीं था तब तक तो ये वैलिड था अप टू कैल्शियम तक, न्यूलैंड लो। बट जैसे ही नियोन डिस्कवर्ड हुआ तो 8 प्लेस में अब कौन आ जाएगा, नियोन आएगा। तो नियोन का प्रॉपर्टी सिमिलर होना पड़ेगा लिथियम से, क्योंकि एवरी 8 एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो जैसे ही नियोन डिस्कवर्ड हुआ, ये लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो इस चीज को इन्होंने मॉडिफाइड किया। तो इन्होंने बोला कि नॉट एवरी 8 एलिमेंट नहीं होगा, कुछ एक दूसरा नंबर भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, इन्होंने बताया नहीं। He does not told that यही होगा, इन्होंने बोला सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मतलब कोई एक इंटरवल है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी होगा, बट बोला नहीं, ये बोला कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जैसे इस तरह आप जा रहे हैं, कोई एक इंटरवल बाद एलिमेंट रिपीट हो गया विथ सिमिलर प्रॉपर्टी। बट न्यूलैंड फेल क्यों हुआ, इसने बोला आफ्टर, मतलब एवरी 8 एलिमेंट। तो जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ, एवरी 8 एलिमेंट तो नहीं होगा, सो इट्स न्यूलैंड लॉ फेल। ओके, अब एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ। एक और साइंटिस्ट कौन थे, एक थे लोथर मेयर जो थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ही वॉज फ्रॉम जर्मन, सो ही ऑल्सो हैव द सेम स्टेटमेंट। इनका भी स्टेटमेंट क्या था, सेम स्टेटमेंट था। दोनों ने अपना स्टेटमेंट दिया 180-69 को दोनों ने अपना स्टेटमेंट दिया। अब दोनों का स्टेटमेंट सेम है, बट दोनों अलग अलग जगह से है। ही वॉज फ्रॉम रशियन, मेंडेलीव, मेयर वॉज फ्रॉम जर्मन। अब मेंडेलीव जो है मेयर को नहीं जानते हैं, मेयर जो है मेंडेलीव को नहीं जानते। बोथ आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दोनों में किसी को नहीं पता है, बट दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे थे। तो
लेकिन दोनों को रिजल्ट सेम मिला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर ही होगा, एलिमेंट अरेंज होगा और वो एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टी सेम है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल रिपीट होगा। तो ये बात मेंडेलीव ने भी बोला, मेयर ने भी बोला 1869 में, और दोनों अलग अलग जगह पे है, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या हुआ कि लोथर मेयर जो थे, ये जो थे, इन्होंने भी, इनका स्टेटमेंट भी सेम है, यही ये इनका जो स्टेटमेंट है यही सेम स्टेटमेंट। तो इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ किया, इन्होंने ग्राफ बना के समझाया, ग्राफ बना के, जैसे डॉबर्नर्स ने ट्राइएड्स बनाया, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग, AEBD चैन कॉर्ड्स ने क्या किया, सिलेंड्रिकल टेबल में बनाया। उसी तरह न्यूलैंड क्या किया, एवरी 8 एलिमेंट को रिपीट करा दिया। उसी तरह मेयर साहब ने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में बनाया। नाउ यू कैन सी द ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ था जो बना था लोथर मेयर से, तो इन्होंने अरेंज किया। और मेंडेलीव ने क्या किया, टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। मेंडेलीव ने टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। नाउ यू कैन सी द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये रहा। ओके, तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडेलीव ने टेबल के फॉर्म में बनाया और मेयर जी ने ग्राफ के फॉर्म में बनाया। ग्राफ तो समझते ही है ना, अभी तो डायग्राम में आपने देखा ही। तो इसमें से क्या हुआ, ग्राफ वाला ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ज्यादा फेमस कौन सा हो गया, टेबल वाला। और टेबल से पढ़ना आसान होता है एज कंपेयर टू ग्राफ, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट है, आप देखिए थे ही ग्राफ में। तो ग्राफ से स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, टेबल से स्टडी करना थोड़ा आसान हो गया। तो उस समय जो है एक्सेप्टेंस टेबल ज्यादा हो गया, टेबल फेमस हो गया, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बट लोथर मेयर ने भी सेम ही बात बोला, इन्होंने भी अरेंज किया बट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और मेंडेलीव ने अरेंज किया टेबल, और इनका पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड हुआ। ये पब्लिश्ड हुआ कब हुआ, इन 1905 में इनका टेबल जो है पब्लिश्ड किया गया। ओके, इसके बाद 1905 तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़े। तो इन्होंने बोला था कि एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर, तो उससे आपको प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगा। ओके, तो अभी मेयर जी को हटाते हैं। तो इन्होंने जो टेबल बनाया अपना, तो इन्होंने जो बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो इन्होंने खुद अपना रूल को फॉलो नहीं किया। इन्होंने देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, और इनके पास 2 ऑप्शन आया, एक टेलुरियम और एक आयोडीन। एक ऑप्शन था टेलुरियम का और एक ऑप्शन था आयोडीन का। चलिए दोनों का मास देखते हैं। आयोडीन का होता है मास 126.9 और ये होता है 127.6 मास जो है। ओके, तो दोनों में मास ज्यादा किसका है, ज्यादा है टेलुरियम का, और आयोडीन का मास कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले किसको आना चाहिए, सबसे पहले कम मास वाले आयोडीन को आना चाहिए, उसके बाद किसको आना चाहिए, टेलुरियम को। बट इन्होंने जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, तो प्रॉपर्टी स्टडी करने से मिला कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का प्रॉपर्टी सिमिलर किससे मिल रहा है, दे प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विथ आयोडीन। उनको प्रॉपर्टी सेम मिल रहा है आयोडीन के साथ,
बट उन्हीं का स्टेटमेंट विद देयर स्टेटमेंट ओनली कि एलिमेंट विल बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उस हिसाब से होना चाहिए आयोडीन को पहले, टेलुरियम को बाद में, बट प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रहा है इसका आयोडीन के साथ। अब करें तो क्या करें, आप यहाँ आयोडीन रख नहीं सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं होगा, और इधर रखने से इनका एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास वाला रूल को फॉलो नहीं करके, होना चाहिए था ये, बट इन्होंने क्या किया, आयोडीन को यहां रख दिया, टेलुरियम को पहले। तो होना चाहिए था आयोडीन को पहले, टेलुरियम को बाद में। क्यों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, आयोडीन का मास कम है तो पहले होगा, टेलुरियम का ज्यादा है तो बाद में, बट इस चीज को फॉलो नहीं किया। तो हम लोग बोल सकते हैं मेंडेलीव इसका ड्रॉबैक्स हो गया। ऐसे तो बहुत सारा है, तो ड्रॉबैक्स में क्या बोल सकते हैं कि मेंडेलीव डज नॉट फॉलो strictly the rule of increasing mass number। इंक्रीजिंग मास नंबर वाला जो रूल था इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इन केस ऑफ टेलुरियम एंड आयोडीन। तो आयोडीन और टेलुरियम में पहले आयोडीन होना चाहिए बाद में टेलुरियम, बट इन्होंने उल्टा लिखा, और उल्टा लिखने से प्रॉपर्टी मैच हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, इसलिए मैचिंग नहीं हुआ। सेकेंडली, मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल अपना कंस्ट्रक्ट किया तो 63 एलिमेंट्स जो है नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इन्हें पता था कि इन फ्यूचर बाद में और एलिमेंट आ सकता है। इन केस अगर और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल रखा है तो उसमें तो स्पेस ही नहीं है, फिर कैसे एलिमेंट को रखा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल को बनाया उसके अंदर बीच बीच में गैप रख दिया, खाली जगह रख दिया कि इन फ्यूचर इफ न्यू एलिमेंट आर डिस्कवर्ड देन दैट एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड इन दैट गैप। तो इन्होंने क्या किया, अपने टेबल में कुछ गैप रख दिया। ओके, तो वी कैन से दैट Mendeleev left some gaps, कुछ गैप्स को रख दिया in his periodic table, तो ये इनका अचीवमेंट है कि इन्होंने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा इन फ्यूचर हुआ भी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ गैप रख दिया अपना पीरियोडिक टेबल में। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे में गैप रख दिया, खाली जगह है, एल्यूमिनियम के नीचे गैप है, सिलिकॉन के नीचे खाली जगह है, गैप है। इसी तरह बहुत सारा एलिमेंट है जिसके नीचे इन्होंने गैप रख दिया। अब इन्होंने देखा कि ये गैप में जो एलिमेंट्स होगा, गैप में जो एलिमेंट्स होगा वो कैसा होगा, तो वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा इन बिटवीन होगा। मतलब एल्यूमिनियम है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो ऐसा बिटवीन दिस टू एलिमेंट इसका प्रॉपर्टी होगा। उसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का, सिलिकॉन का जो प्रॉपर्टी होगा इन बिटवीन, उसका कुछ प्रॉपर्टी ही होगा।
फिर मेंडलीव ने क्या किया कि ये जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इसका नाम भी रख दिया कि ये जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड होके आएगा, इस एलिमेंट का नाम होगा एक्का एल्यूमिनियम। द नेम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी एक्का एल्यूमिनियम। और इस एलिमेंट का जो नाम होगा ये होगा एक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे है तो एक्का सिलिकॉन बोलेंगे। तो इसी तरह ऊपर वाला एलिमेंट का नाम से जोड़ के इन्होंने रख दिया। ये क्या था? दिस वॉज द नेम ऑफ द फ्यूचर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये क्या है? एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। इट इज द नेम ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होगा एलिमेंट, उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का नाम भी पहले बता दिया और उनका प्रॉपर्टी को भी प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा। और इन फ्यूचर मतलब बाद में वैसा हुआ भी। तो एका एल्यूमिनियम मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आया? गैलियम। तो इन फ्यूचर एका एल्यूमिनियम के जगह पे कौन सा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ? गैलियम। तो ये मेंडलीव के समय नहीं हुआ, मेंडलीव के बाद हुआ। तो गैलियम हुआ। एका सिलिकॉन के जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ? इन यहाँ पे डिस्कवर्ड होके आया जर्मेनियम। तो इन्होंने जैसा बोला कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा उसका नाम भी दे दिया, ठीक है, और बोला कि उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। और इन फ्यूचर वैसा हुआ भी। मेंडलीव के बाद में यहाँ गैलियम डिस्कवर्ड हुआ बहुत बाद में, और जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ जो यहाँ पे फिट हुआ और जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर भी था। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। और इनका टेबल पब्लिश्ड हुआ, कब पब्लिश्ड हुआ? 1905 में। नाउ इन्होंने लॉ दिया, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया पीरियोडिक टेबल, ये तो हम लोग जान ही गए। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल को बनाया, मेंडलीव constructed the periodic table. Periodic table finally मेंडलीव ने बनाया। ओके, तो इन्होंने लॉ दिया, पेरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पेरियोडिक लॉ क्या है? देखिए, मेंडलीव पेरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पेरियोडिक लॉ होता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass या weight, atomic weight या mass जो भी बोलते। इन फिजिक्स द मीनिंग आर डिफरेंट। वेट मतलब हो गया कि जिस फोर्स के साथ ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगा कोई एक ऑब्जेक्ट को, और मास हो गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऑब्जेक्ट में उसका मास। बट केमिस्ट्री में सेमी ले लेते हैं, मीनिंग वैसा कुछ नहीं होता। तो एटॉमिक वेट या मास। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, सो आफ्टर मेंडलीव तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, तो ये तो पता चल गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में अरेंजमेंट करने से थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आयोडीन टेलुरियम में मिला और भी बहुत जगह मिला था, और भी अदर ड्रॉबैक्स है। तो इनके बाद एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोसेले। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट से
पता लगाया कि अगर आप एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर लेते हैं तो वो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट का क्लासिफाई करने के लिए। तो कौन था साइंटिस्ट? हेनरी मोसेले। हेनरी मोसेले। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट आप एटॉमिक नंबर को यूज करें। इन्होंने बोला कि आप एटॉमिक नंबर को यूज करें इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट। यूज करें इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का जगह पे आप एटॉमिक नंबर को यूज करें, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है। अच्छा, कब बोला इन्होंने? 1913 में। मतलब इनका टेबल तो 1905 में आ गया। उसके बाद बहुत सारा स्टडी चल रहा था, उसी में हेनरी मोसेले ने बोला कि आप एटॉमिक नंबर के प्लेस में एटॉमिक मास को, वेट को यूज करें तो वो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया? मेंडेलीव वाला पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया और न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, तो उसमें से लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, बहुत सारा फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म ज्यादा फेमस है। तो लॉन्ग फॉर्म हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन लॉन्ग फॉर्म। तो ये डायग्राम है, चेक कर ले आप लोग। ओके, सो इन्होंने लो दिया, तो मॉडर्न पीरियोडिक लो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसेले आप एटॉमिक नंबर यूज करें तो सेम है, बस आपको एटॉमिक मास के जगह पे क्या रख देना है? एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने बोला तो ये क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक, सॉरी, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल नहीं, लो लिखिएगा। नाउ द प्रीवियस वन मेंडेलीव पीरियोडिक लो होगा, लो, ये तो लो दिया ना, पीरियोडिक लो। In place of table, kindly write low. Now, modern periodic law, modern periodic law. तो मॉडर्न पीरियोडिक लो क्या है? मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक लो दिया था उसमें एटॉमिक वेट था, जस्ट एटॉमिक वेट की जगह आप क्या लिख ले? एटॉमिक नंबर। तो अभी अभी आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, तो मॉडर्न पीरियोडिक लो क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ओके। मतलब इसमें क्या होगा? एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा, एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड, एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन increasing order of atomic number, in increasing order of atomic number। एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस में। तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा डायग्राम में, तो इसमें पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, जो लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट से राइट, ये अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, दिस होराइजोंटल, ये क्या हो गया? होराइजोंटल। और रोज है, होराइजोंटल रोज लेफ्ट टू राइट, इसको बोलेंगे हम लोग पीरियड।
दिस इज नोन एज पीरियड। और टॉप से बटन अगर हम लोग आते हैं, टॉप टू बटन, टॉप टू बटन मतलब ये वर्टिकल कॉलम हो गया, वर्टिकल कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्रुप। तो लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल रोज जो होगा उसे पीरियड बोला जाएगा, एंड टॉप टू बटन जो होता है वर्टिकल कॉलम, इसे ग्रुप बोलते हैं। तो इन ए ग्रुप, तो ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे जो भी एलिमेंट है ग्रुप में, तो एलिमेंट्स इन ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स होगा इन ग्रुप में, हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी एलिमेंट्स आए ग्रुप में, तो ग्रुप में आने वाला एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है? एक जैसा। और यही तो हम लोग का एम था। आवर एम वाज टू क्लासिफाई द एलिमेंट। तो एलिमेंट को इस तरह क्लासिफाइड करना कि उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। और वो कब सेम होगा? एक ग्रुप में जब वो होंगे तब। तो अगर ग्रुप में है तो उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रोज जो था, ये किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजेली ने मॉडिफाइड किया था। तो हेनरी मोजेली ने मॉडिफाइड किया। तो इसमें कितना हॉरिजॉन्टल रोज होती है? तो 7। तो इसमें 7 पीरियड्स होगा। और टॉप टू बटन आने से ग्रुप बोला जाता है। तो टोटल कितने ग्रुप्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी 18। तो इसमें 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। तो चेक करते हैं। तो 7 पीरियड्स है लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो पीरियड्स में देखिए, जैसा कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। वन इज हाइड्रोजन, अदर इज हीलियम। इन द सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। इन थर्ड पीरियड देयर आर 8 एलिमेंट। इन फोर्थ पीरियड देयर आर 18 elements. In fifth period there are 18 elements. In sixth period there are 32 elements sixth period में। और सेवेंथ पीरियड जो होती है उसमें भी 32 एलिमेंट्स होती है। अच्छा, अभी ये तो समझ में आया, फर्स्ट में 2 है, 1 2, सेकेंड में 8, थर्ड 8, फोर्थ 18, फिफ्थ 18, 6 में 32 कैसे हो गया? 6 नंबर पीरियड में 32 कैसे हो गया? अच्छा, तो देखिए इस तरह जो पीरियड है ये, तो वर्टिकल कॉलम तो 18 ही है। तो 18 है मतलब 18 एलिमेंट्स आ सकेगा। ऐसा वर्टिकल कॉलम तो 18 है, तो 18 एलिमेंट्स आएगा। ये 32 कैसे हो गया? तो होता क्या है यहाँ पे, ये कि जो 6 नंबर पीरियड्स होते हैं, ये मैं लिख रहा हूं 6 नंबर पीरियड के बारे में। तो 6 नंबर पीरियड में स्टार्टिंग एलिमेंट्स होता है सीजियम 55। फर्स्ट हो गया सीजियम 55। सीजियम के बाद आता है बेरियम 56, फिर लेंथेनियम 57, फिर आता है लेंथेनियम के बाद 71 हैफनियम HF। तो 57 के बाद में आता है 72 हैफनियम,
एंड देन 72 से चलता 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 जाएगा ये रेडॉन तक 86 तक, रेडॉन 86 होता है। नाउ काउंट द एलिमेंट 1 2 3 4, 72 4 हो गया, 73 5, ठीक है। इस तरह आप काउंट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 18, 18 मिलेगा। क्यों? 18 ग्रुप्स है तो हर ग्रुप में एक एक मेंबर्स मिलेगा। तो नाउ सी इन 6 नंबर पीरियड द फर्स्ट इज 55 56 57, 57 के बाद आप देखो क्या आ रहा है 72 हैफनियम, और 72 से कंटिन्यू है, मीन 73 74 75 76 एंड सो ऑन अप टू 86 तक। ओके, तो यहां से यहां तक तो मिल गया, चलो ठीक है, सही बात है। अब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट मिसिंग है, कितना एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 ल्यूटेटियम, यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं जो मिसिंग है सीरियम से ल्यूटेटियम तक। ये कहाँ की एलिमेंट है? 6 नंबर पीरियड 58 से 71, और ये होता कहाँ है? तो जैसे आपने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल देखा तो टेबल के नीचे में आपको दिखाई दिया कि 2 हॉरिजॉन्टल रोज है। ये आपने जस्ट थोड़ा देर पहले मॉडर्न पेरियोडिक टेबल देखा पिक्चर में, तो वहां पे आपको मिला कि टेबल के नीचे में 2 ऐसा हॉरिजॉन्टल रोज है। एक का नाम लेंथानोइड लिखा हुआ था और एक का नाम एक्टिनोइड लिखा हुआ था। तो ये 14 एलिमेंट्स जो है लेंथानोइड में होता है। क्यों लेंथानोइड? लेंथेनियम के बाद मिसिंग है, और रीजन क्या होता है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है, ये जो होती है एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ये इसको आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। उसमें हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अभी जस्ट आप याद रख ले ये क्यों यहाँ नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या होता है, ये एलिमेंट्स होता है एफ ब्लॉक, और ये एलिमेंट्स होता है डी ब्लॉक। यहाँ वाला जो एलिमेंट्स है ये सब क्या है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का अलग प्रॉपर्टी, एफ ब्लॉक का अलग, इसलिए इसको सेपरेटली रखा गया है। द सेम रीजन इज दैट द प्रेजेंस ऑफ 32 एलिमेंट्स इन द 7th नंबर पीरियड, 7th नंबर पीरियड में 32 एलिमेंट्स होती है। इसका भी रीजन सेम है कि आप 7th नंबर पीरियड देखें तो 7th नंबर पीरियड में होता है फ्रेंसियम, ठीक है, फ्रेंसियम है एटॉमिक नंबर 87, देन बेरियम रेडियम है, और फिर एक्टीनियम आता है 89, और एक्टीनियम के बाद आता है RF 104 एटॉमिक नंबर, और यहां से ये प्रोसीड करते करते 118 हो जाता है अन ऑक्टियम तक। 8 है ना, हाँ, ठीक है, अन ऑक्टियम तक हो जाता है। नाउ अभी देखें यहाँ पे वही रीजन कि ये कौन सा एलिमेंट है बीच का, एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103, कितना एलिमेंट्स, वही 14। तो यहां पर भी कितना एलिमेंट्स था, 14, यहां पर भी कितना, 14। तो यहां से यहां काउंट कर ले, दिस विल बी 18, और ये जो मिसिंग पार्ट है वहां पे कितना एलिमेंट्स है, 14। तो 18 और 14 मिलके कितनी हो जाएगी, 32। तो वाई दीज एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली, रीजन वही, ये क्या है, डी ब्लॉक, ये क्या होती है, एफ ब्लॉक, इसलिए इसको अलग रख दिया क्योंकि डी का प्रॉपर्टी एफ का अलग अलग होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज करते हैं आजकल, जो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक
नंबर के ऊपर में बेस्ड है। तो ये रहा 7 पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग है। और ग्रुप का जो बात है तो ग्रुप वाला हम लोग तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ये सब वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे अभी। एक हो गया कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज तो एलिमेंट्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज IUPAC? IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, IUPAC का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे मान ले ये पेन है, ये मार्कर पेन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कर पेन इंडिया में। तो इन अदर कंट्रीज इस पेन का नाम क्या होगा? नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इन जापान इसको क्या बोलते हैं? इन अमेरिका इसको क्या बोलेंगे? इन इंग्लैंड इसको क्या बोलेंगे? तो अलग अलग कंट्रीज में एक ही चीज का नाम अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो अभी क्या होगा, तो हर कंट्री में सेम नाम हो उसके लिए होता है IUPAC। जैसे इसका नाम जो रखा जाएगा, सपोज X है या Y, कुछ एक नाम है, द सेम नेम विल बी इन जापान, सेम नेम विल बी इन अमेरिका, सेम नेम विल बी इन इंडिया। मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनली नाम जो है सेम होगा, मतलब जो नाम से अभी आप एलिमेंट को लिखेंगे, द सेम नेम विल बी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। ओके, सो हाउ वी राइट IUPAC नेम? ओके, IUPAC नेम लिखना है ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स का लिखना है? हैविंग एटॉमिक नंबर, हैविंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होती है? Z, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? मोर देन 100 हो, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से 100 से ज्यादा है। अच्छा, इसके लिए कुछ टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर डिजिट 0 हुआ तो 0 के लिए यूज करेंगे अन, 1 हुआ देन यूज नील, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, QUAD क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। तो ये नेम्स आपको याद रखना है डिजिट के लिए। तो 0 के लिए अन, 1 के लिए नील, 2 के लिए बाई, 3 ट्राई, 4 क्वेट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए IUM एट द एंड। लास्ट में आपको IUM ऐड करना है। बट इन केस, अगर इन केस इफ I is already present, I is already present at the end, लास्ट में I अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तब आपको IUM नहीं ऐड करना है, तब आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? देन ऐड UM ओनली, तब ऐड कर दीजिए UM। तो ये डिजिट का जो नाम है वो ऐड करने के बाद लास्ट में क्या लगाना है? IUM एट द एंड। इन केस अगर I ऑलरेडी प्रेजेंट है, इफ I is already present at the end, then just use UM। जस्ट क्या यूज करे? U और M को यूज कर ले। ओके,
सो लेट अस टेक सम एग्जांपल. दिस इज एटॉमिक नंबर ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर. यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम. दिस विल बी द नेम एंड दिस विल बी द सिंबल. क्या सिंबल से आप यूज करेंगे? सपोज एटॉमिक नंबर 101. व्हाट विल बी द नेम? नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट. क्या है फर्स्ट डिजिट? 1 है. तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, यू एन. 1 के लिए अन हो गया. नेक्स्ट क्या है? 0. 0 के लिए क्या होगा? नील. सेकेंड क्या है? 1 है. 1 के लिए क्या होगा? अन. तो फर्स्ट 1 के लिए अन आया, 0 के लिए नील आया, 1 के लिए अन आया. चलो लास्ट में क्या ऐड करना है? आई यू एन. फर्स्ट कैपिटल, बाकी तो स्मॉल होते ही है. तो 101 एटॉमिक नंबर का नाम हो गया दिस. क्या? अननील अन्नियम. अननील अन्नियम. व्हाट इज द सिंबल? 1 के लिए क्या यूज किया था? अन, तो फर्स्ट लेटर. 0 के लिए नील था तो एन हो गया, और 1 के लिए अन था तो यू हो गया. इन सेम वे यू कैन राइट. सपोज 102 है, क्या होगा? फर्स्ट 1, तो 1 के लिए अन. नेक्स्ट 0 है, 0 के लिए नील. नेक्स्ट 2 है, 2 के लिए बाई. तो देखो ये नाम में लास्ट में आई ऑलरेडी प्रेजेंट है. इन केस इफ आई इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इंट, आई ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन क्या ऐड करना है? जस्ट यू एम. क्योंकि आई यू एम ऐड करना था, आई ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन वी विल ऐड ओनली यू एम. तो नाम क्या हो जाएगा? अननील बाईअम. अननील बाईअम. ओके, सो सिंबल अननील बाईअम. तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर को यूज कर दे. इन द सेम वे 103. तो 103 का क्या होगा? अन. 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई. अगेन सी ऑलरेडी आई इज प्रेजेंट, तो ऑलरेडी आई है तो आप क्या लगा दो? जस्ट यू एम. तो अननील ट्राइयम. इसी तरह 104 है तो क्या होगा? अननील, और 4 के लिए क्वेड, और लास्ट में आई यू एम लगा दो. तो अननील क्वेडियम. तो 4 के लिए क्वेड यूज होता है, तो 4 के लिए क्वाड हो गया, और आई यू एम लगाना है, लगा दो. तो दिस इज द एटॉमिक नंबर 104. तो अननील क्वाडियम. अननील क्वाडियम. In the same way, any elements you can write in the same way. Suppose you have to write 118. तो क्या होगा? 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 8 के लिए क्या था? ऑक्ट. 8 के लिए ऑक्ट था, और लास्ट में आई यू एम सिंबल. अन ऑक्टियम. अन ऑक्टियम. You can write in the same way any element you can write now. 117 क्या होगा नाम? 1 के लिए अन, 1 के लिए 1, 7 के लिए सेप्ट, और आई यू एम देना है. अन शक्तियम. सो जस्ट रिमेम्बर दिस. जो रहेगा नंबर तीनों को प्लस कर दे. लास्ट में आई है तो जस्ट यू एम लगाए, और आई नहीं है तो आई यू एम लगा दे. दैट विल बी द नेम. तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. इसके बाद लास्ट टॉपिक लेते हैं आज की वीडियो का, कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल. एक पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पोजीशन, मतलब कौन सा ग्रुप में है, कौन सा पीरियड्स में है, मतलब पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर वी हैव टू फाइंड. ओके, सो पोजीशन of element in modern periodic table. Now we know that total 118 elements are there. तो 118 elements को रखा गया है periodic table में, और इसमें 7 पीरियड्स होती है, 18 ग्रुप्स होते हैं. दिस वी नो ऑलरेडी.
तो आउट ऑफ 118 एलिमेंट कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया और आपसे पूछा कि बताए ये एलिमेंट कौन सा ग्रुप से या कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है। सो हाउ वी कैन नो। देखो, तो अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे, पीरियड नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो देखो, पीरियड नंबर जो होता है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। तो जितना शेल नंबर होगा उतना पीरियड नंबर होगा। मतलब मान लो कोई एक एलिमेंट में 3 शेल है, मतलब उसका पीरियड नंबर 3 होगा। इस तरह सपोज कोई एक एलिमेंट में 5 शेल है तो पीरियड नंबर 5 होगा। तो शेल नंबर जो होगा वो डिसाइड करेगा पीरियड नंबर को। और ग्रुप नंबर जो होगा, कौन से ग्रुप में एलिमेंट बिलोंग्स करता है, ये हम लोग जनरली लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, कि लास्ट शेल में प्रेजेंस होने वाला इलेक्ट्रॉन। ये तो जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट का लास्ट वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज 1 है तो ये क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होने से ग्रुप नंबर 13, 4 होने से 14 एंड सो ऑन, 5 होने से 15, 6 होने से 16, 7 हो तो 17, 8 हो तो 18, ग्रुप नंबर 18। तो इस तरह से होता है। और ग्रुप नंबर आपका 3 to 12 उसका भी होता है। तो ये हो गया जनरल नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, उस हिसाब से आप आराम से बता सकते हो। तो पीरियड नंबर शेल जितना होगा वो डिसाइड कर लेगा और ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर लेगा कि लास्ट शेल में प्रेजेंस होने वाला इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल, लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सपोज लेते हैं सोडियम का बताना है, क्या बताना है, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर कितनी होगी। ओके, आइडेंटिफाई द पीरियड नंबर से ग्रुप नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोजीशन, मतलब पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप क्या है ये आपको बताना है। चलो, जैसे दिया है सोडियम। अच्छा, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 11। ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th में जो पढ़ा आपने, 2,8,1 281 होता है। तो कितना शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में 1 है। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, कितनी शेल हो गया, 3। तो यहाँ पे 3 शेल्स है, तो नंबर ऑफ शेल इज 3। तो 3 शेल होने की वजह से जितना शेल होगा उतना पीरियड। तो आंसर हो गया थर्ड नंबर पीरियड होगा। शेल नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। अच्छा, in the last shell how many electrons are there, in the last shell just एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 1 होगा वो ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब हो गया ग्रुप नंबर 1 होगा। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजी है। तो
मान लो सेकेंड मैंने लिया क्वेश्चन, सपोज सल्फर है, सल्फर का निकाले क्या होगा। सो फर्स्ट ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई, देन आई एम सॉल्विंग, मैच द आंसर वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। हो गया, कंप्लीटेड। नाउ लेट अस चेक। तो सल्फर एटॉमिक नंबर होती है 16, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2,8,6 से। तो कितनी शेल्स है, 1 2 3, 3 शेल्स है। तो 3 शेल्स होने से क्या हो जाएगा, 3 पीरियड। अच्छा, लास्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन, 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो तो ग्रुप नंबर 16। ओके, मान लो नाइट्रोजन की निकालनी है, क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ओके, देन व्हाट वी कैन राइट, 2,5 है तो 2 शेल्स 1 2, तो इसमें 2 सेल्स है, तो 2 शेल्स होने की वजह से पीरियड नंबर 2 हो गया, पीरियड इज 2। और लास्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन, 5, तो ग्रुप नंबर 15। तो एक तो हो गया कि अगर एटॉमिक नंबर कम है, लो एटॉमिक नंबर है, तो आप इससे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इन केस अगर एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा दे दिया तब क्या करोगे। जैसे सपोज आपको एटॉमिक नंबर दे दिया 114, 114, या फिर आपको दे दिया सपोज 90, 82, क्या करोगे उससे। चलो, तो अदर हायर एटॉमिक नंबर में देखें तो सपोज आपको दिया 114 एटॉमिक नंबर दिया है, Z इक्वल टू, तो 114 कौन सा पीरियड में आएगा और कौन सा ग्रुप में आएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो अभी ये वाला जो प्रोसेस मैंने किया इससे काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको और आसान तरीका से आप कैसे कर सकते हो वो देख ले। अगर हायर एटॉमिक नंबर हो तो क्या प्रोसीड्यूर हम लोग यूज करें। देखो, सबसे पहले आप याद रखो ग्रुप नंबर 18 की एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 18 की एलिमेंट्स को कुछ याद रखे। जैसे फर्स्ट होता है हीलियम, कहाँ होता है, पीरियड नंबर 1 में, पीरियड नंबर 1 में हीलियम है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम। हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 होती है। देन आता है नियोन, पीरियड नंबर 2 में नियोन की एटॉमिक नंबर 10 होती है। तो हीलियम नियोन के बाद आर्गन 18 एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर 3 में आती है। और देन क्रिप्टॉन 36 होती है एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर 4 में आती है। और फिर जेनॉन 54 है, पीरियड नंबर 5। एंड देन रेडॉन 86 है, पीरियड नंबर 6। और पीरियड नंबर 7 में अनऑक्टियम एटॉमिक नंबर 118, ये मैंने IUPAC नेम लिख दिया, अनऑक्टियम IUPAC नेम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये याद रखते हो तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी एलिमेंट का पोजीशन को आइडेंटिफाई करना इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में हीलियम एटॉमिक नंबर 2, सेकेंड पीरियड में नियोन होती है 10, थर्ड में आर्गन, फोर्थ में क्रिप्टॉन, 5 में जेनॉन, 6 में रेडॉन, 7 में अनऑक्टियम। ये ग्रुप 18 मतलब सबसे लास्ट वाली ग्रुप है। अच्छा, अब आपको निकालना है एटॉमिक नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर, जिसकी एटॉमिक नंबर 114 है। अच्छा देखो, 114 कहाँ हो सकता है, 114 118 वाला रोज में ही मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, ये आपको याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। तो 118 है तो 17 हो सकता है, उससे पहले 16, 15, 14। क्यों ऐसा? बिकॉज इट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का वे में। तो देखो 114 आया कौन सी पीरियड है 7, तो ये हो गया पीरियड नंबर 7। कौन सी ग्रुप है, तो अगर ये 18 नंबर है तो ये वाली कौन सी होगी, ये 17 ग्रुप होगी, ये वाली 16 होगी, ये वाली 15 होगी और ये वाली ग्रुप 14 होगी। तो आंसर विल बी ग्रुप नंबर 14। तो 14 नंबर ग्रुप्स में होगा और पीरियड नंबर 7। ओके, सपोज कोई दूसरा ले ले, एटॉमिक नंबर मान लो ले लिया 86, एटॉमिक नंबर दिया है 86, कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड में होगा। तो देखो 86 कहां पे आएगा, 86 सॉरी 86 तो है, दूसरा कुछ ले ले, 84 ले ले, 86 तो डायरेक्टली ये हो गया 18 में 6 में। 84 है, 84 कहां आ सकती है, यहां पे आ सकती है। ओके, तो 84 क्या होगा, 86 है तो ये 85 होगा। 84 एटॉमिक नंबर कहां है, पीरियड नंबर 6 में है, ग्रुप नंबर 16 में है। पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 16, तो ये हो गया पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 16। तो आशा करता हूं आसान हो गया होगा अभी। चलो फिर एक चेक कर ले, मान लो आपको दिया है 47, मान ले एटॉमिक नंबर 47 है, इसका निकाले कौन सा पीरियड कौन सी ग्रुप होगी। कितनी है 47, 47 कहां मिल सकती है, 47 ये वाली लाइन में, 54 है ना तो इधर में ही मिल सकता है 47, चेक कर ले। तो 54 है तो 53, 52, 51, 50 कितनी है 47, 49, 48, 47 मिल गई। ये कौन सी पीरियड है 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 18, तो 18 एलिमेंट आप ले सकते हो। यहां तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, तो 18 क्या है, 18 इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 54 था जेनो, 53, 2, 1, 50, 49, 48, 47 कौन सी ग्रुप होगी, 14 थी तो 13 हो गई, 12 हो गई, ये 11th होगी, तो ग्रुप नंबर 11 हो गई और पीरियड नंबर तो डायरेक्टली दिख ही रहा है 5। तो पीरियड नंबर 5 ग्रुप नंबर 11th, दिस विल बी द आंसर। तो इन दिस वे यू कैन इजीली प्रेडिक्ट ओके विच इज द पीरियड नंबर एंड विच इज द ग्रुप नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल में क्लासिफाइड कैसे किया गया एलिमेंट्स का, इसके बारे में।